हेलो दोस्तों, हम लोग आ गए आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेके, जो कि वापस डेटा स्ट्रक्चर प्लेलिस्ट का एक पार्ट है। इससे पहले वीडियो में हम लोग देखे थे स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे होगे तो आपको आई बटन पे वो वीडियो का लिंक करा होगा, आप उसको देख सकते हो। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले क्यू। जैसे कि हम लोग का स्टैक एक स्टोरिंग का डेटा स्ट्रक्चर था, वैसे ही क्यू भी क्या है, हमारा डेटा स्ट्रक्चर है। जैसे स्टैक हम लोग का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर था, तो ये भी कैसा डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो चलो दोस्तों, इसके बारे में अपन थोड़ा सी लॉजिक जान लेते हैं, फिर उसके बाद अपन नोट्स पे आएंगे। तो होता क्या है बेसिकली, अपन ये ध्यान देते हैं। मेन इसमें भी क्या होता है, आपका एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। क्या है ये? एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है। हम लोग को ध्यान रखना है कि इसमें दो पॉइंटर वेरिएबल होते हैं, दो पॉइंटर वेरिएबल होते हैं। एक क्या हो जाएगा आपका रियर, और एक क्या आपका हो जाएगा सेकंड फ्रंट। हम लोग को याद रखना है, रियर से हम लोग क्या करेंगे, ऑलवेज इंसर्ट करेंगे। क्या करेंगे? इंसर्ट। और फ्रंट एंड से क्या होता है, डिलीट। मान लेते हैं स्टार्टिंग में हम लोग का क्या है, डेटा एम्प्टी है। क्या है? कोई भी डेटा फिल आउट नहीं हुआ है। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हम लोग का रियर और फ्रंट दोनों के दोनों किसको पॉइंट कर रहे होंगे, नल को पॉइंट करेंगे। किसको पॉइंट कर रहे होंगे, नल को। और वही अपन प्रोग्रामिंग में आ जाए तो इसको क्या कर देंगे अपन, -1। जैसे हम लोग ने स्टैक को एरे के थ्रू बनाया था, इसको भी हम लोग एरे के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बस हम लोग को याद रखना है कि स्टैक क्या होता था, लीफो मैकेनिज्म पे वर्क करता था, लेकिन ये किस पे वर्क करता है, फीफो। फीफो का मतलब क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो सबसे पहला एलिमेंट आया है वही सबसे पहला एलिमेंट बाहर भी जाएगा। हम लोग इसमें दो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ऑपरेशन कौन कौन से परफॉर्म कर सकते हैं? एक कर सकते हैं इंसर्टिंग, और क्या कर सकते हैं इसमें, डिलीटिंग। ये दो बेसिक ऑपरेशंस है जो कि हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। इंसर्टिंग के लिए हम लोग कौन सा वेरिएबल यूज़ करते हैं, अपन रियर पॉइंटर के थ्रू अपन करेंगे। और डिलीटिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, फ्रंट के लिए। अब मान लेते हैं जब भी अपने को इंसर्ट करना पड़ेगा तो रियर को क्या करना पड़ेगा, 1 से इंक्रीज करना पड़ेगा। रियर को क्या करना पड़ेगा, 1 से इंक्रीज करना पड़ेगा। और वैसे ही फ्रंट को भी डिलीट करना है तो क्या करना पड़ेगा, फ्रंट को भी 1 से इंक्रीज करना पड़ेगा। और देख लेते हैं हम लोग, मान लो हम लोग के पास एक ये हमारे पास क्यू है, क्यू है। अब क्यू में हम लोग के पास डेटा क्या है, 10, 20, 30 तीन डेटा है। पहले तीनों डेटा को ऐड कर देते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। तो देखो अभी स्टार्टिंग में क्या है, ये क्यू एम्प्टी है। ये क्या हमारा एक क्यू है, क्यू क्या हम लोग का एम्प्टी है। एम्प्टी तो क्या हो जाएगा, रियर भी क्या इसमें होगा, 0 में होगा, और फ्रंट भी किस में होगा, भी 0 में होगा। सबसे पहले अपन 10 को क्या करते हैं, इंसर्ट कराते हैं। तो 10 को इंसर्ट कराएंगे तो क्या होगा, इंसर्टिंग के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, रियर को रियर +1। तो पहला क्या कर लिया हम लोग, रियर इक्वल्स टू रियर +1। जैसे कि हम लोग जान रहे थे कि जब कोडिंग लाइन में आते हैं तो रियर क्या इसमें आ जाता है, -1 में आ जाता है। तो स्टार्टिंग में किस में होगा, रियर -1 में, फिर +1 करूँगा तो क्या आ जाएगा, 0। तो 0 इंडेक्सिंग पे क्या ऐड हो जाएगा हम लोग का, 10। फिर अपन ऐड करते हैं, अब किसको ऐड कर रहे हैं, 20 को। 20 को ऐड करें तो वापस क्या हो जाएगा, रियर इक्वल्स टू रियर +1। तो रियर अभी किस में है, 0 को पॉइंट कर रहा है, और +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 + 1 1। यानी कि फर्स्ट इंडेक्सिंग में क्या हो जाएगा हम लोग का, 10 आ जाएगा। और अब 30 को इंसर्ट करते हैं तो रियर इक्वल्स टू रियर +1। तो क्या हो जाएगा, अभी किसको पॉइंट कर रहा है, रियर 1 को पॉइंट कर रहा है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो सेकंड पोजीशन पे क्या आ जाएगा हम लोग का, 30। तो ऐसे ही अपन क्या करते रहेंगे, रियर को भर लेंगे तो क्या आ जाएगा, नेक्स्ट में 40 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब देखो क्यू है, क्यू को हम लोग किससे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अभी एरे के थ्रू कर रहे हैं। वो भी कौन सा एरे, हम लोग का स्टैटिक। क्या है, स्टैटिक एरे। तो स्टैटिक एरे का एक साइज होगा, मान लेते इसका साइज क्या होगा, मैक्स। क्या है साइज इसका, मैक्स।
जब इसमें मैक्स तक क्या हो जाए, मैक्स तक डेटा क्या हो, इंसर्ट हो जाए, डेटा क्या हो जाए, इंसर्ट हो जाए। मान लेते हैं मैक्स तक क्या हो गया, डेटा इंसर्ट हो गया। अब इसमें कोई पोजीशन में और बचा है कि जगह नहीं बचा है। जब मैं इस कंडीशन में एक कोई और एलिमेंट 60 है, इसको इंसर्ट करना चाहूँ, इसको इंसर्ट करना चाहूँ, तो और कोई जगह है क्या, नहीं है। तो इस टाइप के कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, ओवरफ्लो कंडीशन। क्या बोलते हैं, ओवरफ्लो कंडीशन। यहाँ पे कंडीशन 1 हो गया कि जब मैक्स तक डेटा इंसर्ट हो चुका है, अपन और डेटा फिर उसमें ऐड करें, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, ओवरफ्लो कंडीशन बोलते हैं। अब वैसे ही मान लो डेटा भरा हुआ है, तो अपन डिलीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, फ्रंट एंड से डिलीट करना पड़ेगा। अब सबका एक भी डेटा अपन डिलीट किए क्या, नहीं किए हैं, तो क्या कर लेते हैं, फ्रंट कहाँ होगा स्टार्टिंग में, -1, कहाँ पे होगा, -1। तो फ्रंट को क्या करना पड़ेगा, डिलीट करने के लिए इंक्रीज करना पड़ेगा, तो फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1, तो -1 + 1 क्या हो जाएगा हम लोग का, 0। तो 0th एलिमेंट किसको पॉइंट करेगा, फ्रंट को करेगा। इससे पहले ये करने से पहले हम लोग को ये कर लेना है कि जो कि हम लोग का डेटा रहेगा, जहाँ पे 0 पोजीशन पे जो डेटा है उसको किसी वेरिएबल में क्या कर ले, अपन स्टोर कर ले, क्या कर ले, वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, वेरिएबल में स्टोर हो गया। तो अब हम लोग क्या कर देते हैं, फ्रंट को क्या कर देते हैं, 0 पे कर देते हैं। तो ये कर लिए, तो फ्रंट कहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, ये हम लोग का डेटा स्ट्रक्चर था, तो फ्रंट कहाँ पे पॉइंट हो गया, 0 लोकेशन पे फ्रंट यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा। और यहाँ पे 20, 30, 40, 50। ठीक है, तो फ्रंट हम लोग कभी भी डिस्प्ले करेंगे, कभी भी हम लोग वैल्यू को डिस्प्ले करते क्योंकि तो उसमें हम लोग लूप कहाँ से कहाँ चलाते हैं, फ्रंट से क्या करते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, फ्रंट से। ये आपका सिक्वेंशियल का मैं बता रहा हूँ, सिक्वेंशियल। ठीक है, तो फ्रंट से स्टार्ट करेंगे और इसको कब तक रन करेंगे, जब तक कि फ्रंट छोटा है और इक्वल है किसके, रियर के। तो ये क्या हो जाएगा आपका, प्रिंटिंग का कंडीशन। ये क्या हो जाएगा आपका, प्रिंटिंग का कंडीशन हो जाएगा। तो यही था। और हम लोग मान लो कंटिन्यू इसको डिलीट करते जा रहे हैं, क्या करते जा रहे हैं, कंटिन्यू डिलीट करते जाए। एक बार 10 हुआ, फिर 20 हुआ, फिर 30 हुआ, 40 हुआ, 50 हुआ, तो पूरे के पूरे क्या हो गए, डिलीट हो गए। अब इसमें मान लेते हैं पूरे के पूरे क्या हो गए, डिलीट हो गए। तो क्यू कैसे हो जाएगा, अभी एम्प्टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यू एम्प्टी। तो मान लो सबको अपन डिलीट किए, तो क्यू क्या हो गया हम लोग का, एम्प्टी हो गया। तो अब मान लो कोई डेटा है कि इसमें नहीं है, नहीं रहेगा डेटा, तो अपन को क्या करना है, रियर और फ्रंट को वापस नल कर देना है और कोडिंग लैंग्वेज में कर देना है, -1 में पॉइंट कर देंगे। अब इस टाइम मान लेते और अपन डिलीट करना चाहे, कुछ तो है नहीं, लेकिन फिर भी अपन क्या करना चाह रहे हैं, डिलीट करना चाह रहे हैं। तो ये एक और कंडीशन बनता है, सेकेंड कंडीशन। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अंडर फ्लो कंडीशन। अंडर फ्लो कंडीशन। ठीक है, मान लो कोई भी पूरा क्यू एम्प्टी है, उसके बाद भी हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, इसमें डिलीशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो इस समय हम लोग कौन सा कंडीशन बनेगा, अंडर फ्लो कंडीशन। तो हम लोग 2 कंडीशन के बारे में बात किए, एक तो हम लोग अंडर फ्लो के बारे में बात किए और एक किसके बारे में अपन बात किए, ओवरफ्लो कंडीशन के बारे में बात करें। एक बार वापस समराइज कर लेते हैं जितना अपन पढ़े। क्यू क्या होता है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि फीफो मैकेनिज्म पे क्या करता है, वर्क करता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो एलिमेंट पहले इन हुआ है वही क्या होगा, सबसे पहले आउट होगा। अब हम लोग इसमें 2 पॉइंटर के बारे में बात किए। 2 पॉइंटर कौन कौन से थे, एक रियर था और एक क्या था, फ्रंट था। रियर से हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, और फ्रंट से क्या करते हैं हम लोग, डिलीट करते हैं। मान लो स्टार्टिंग में कुछ नहीं है, क्यों क्या है, पूरा का पूरा एम्प्टी, तो उस समय रियर और फ्रंट दोनों के दोनों किसको पॉइंट कर रहे होंगे, नल को, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में -1 को। इंसर्टिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, रियर को 1 से बढ़ाना पड़ेगा, फिर अपन उसको क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। डिलीटिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, फ्रंट को भी क्या करना पड़ेगा, +1 से क्या करना पड़ेगा हम लोग को, इंक्रीज करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे हम लोग इंसर्शन देखें कि जैसे जैसे अपन को इंसर्ट करना है तो रियर और फ्रंट क्या करना है, +1 करते जाना है जी। डिलीशन में क्या करना है हम लोग, फ्रंट स्टार्टिंग में -1 था,
तो फिर क्या कर दिया +1 किए, तो फिर ये क्या हो गया हम लोग का सॉल्व होते चले गया। और वहाँ पे अपन अंडरफ्लो का कंडीशन बता दिए जब पूरा क्यू एम्प्टी रहेगा तो चलो दोस्तों अब अपन नोट्स में आ जाते हैं। Q is a linear data structure which allow user to insert from one end and performing deletion operation from another end। यानी कि ये हम लोग Q का एग्जांपल लिए जिसमें क्या कर रहा है 14 हम लोग का रियर है और 11 क्या हम लोग का फ्रंट। यानी कि हम लोग एक ओर से इंसर्ट करें, जो भी इंसर्ट होगा वो डेटा इस साइड आता जाएगा और डिलीशन किधर से परफॉर्म होगा दूसरे एंड से परफॉर्म होगा। फ्रंट इज अ पॉइंटर विच पॉइंट द डेटा एट द वन एंड टू बी डिलीटेड फ्रॉम वी कैन से डेट कैन बी डिलीटेड फ्रॉम फ्रंट एंड। यानी कि रियर में क्या होता है, एक रियर और फ्रंट दो पॉइंटर होते हैं, तो फ्रंट एंड से क्या करते हैं हम लोग डिलीट करते हैं, तो ये एक एंड से क्या करता है हम लोग का डेटा को डिलीट करते जाता है। रियर इज अ पॉइंटर विच पॉइंट टू बी इंसर्टेड इन अनदर वर्ड डेटा इज इंसर्टेड फ्रॉम रियर एंड। यानी कि जो हम लोग का रियर होता है वो क्या करता है हम लोग का एक साइड से डेटा इंसर्ट करता है। क्यू वर्क इन फीफो ऑर्डर। फीफो ऑर्डर अपन देखें कि फीफो मैकेनिज्म पे वर्क करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ क्यू सच एज लीनियर क्यू, सर्कुलर क्यू, डी क्यू, प्रायोरिटी क्यू। यानी कि क्यू और भी बहुत टाइप से होते हैं, लीनियर क्यू, सर्कुलर क्यू, डी क्यू और प्रायोरिटी क्यू। इस वीडियो में हम लोग जो बात की वो किसके बारे में बात की है, लीनियर क्यू के बारे में बात की है। एट अ इनिशियल फ्रंट एंड रियर बोथ आर पॉइंट टू नल। यानी कि स्टार्टिंग में जब क्यू में कुछ नहीं रहेगा तो फ्रंट और रियर किसको पॉइंट कर रहे होंगे, नल को पॉइंट करेंगे। दैट इज़ वन ऑफ द एम्प्टी कंडीशन। यानी कि इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, एम्प्टी का कंडीशन। एज अ फर्स्ट एलिमेंट इंसर्टेड इन क्यू वी सेट फ्रंट इक्वल्स टू 1 और रियर इक्वल्स टू 1। जैसे ही हम लोग पहला एलिमेंट, ये एक की पॉइंट है हम लोग को ध्यान रखना है, जैसे ही हम लोग पहले एलिमेंट को ऐड करेंगे तो फ्रंट को भी 1 सेट करना है और रियर को भी 1 सेट करना है। एज वी इंसर्ट एनी एलिमेंट फ्रॉम रियर एंड इट इज़ इंक्रीमेंट बाय 1। यानी कि हम लोग को कोई भी नया एलिमेंट ये डेटा ऐड करना है क्यू में तो हम लोग क्या कर देंगे उसको 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे, रियर इक्वल्स टू रियर प्लस 1। एंड व्हेन वी डिलीट एनी एलिमेंट फ्रॉम फ्रंट एंड देन फ्रंट इज इंक्रीमेंट बाय 1। यानी कि हम लोग कोई भी एलिमेंट डिलीट करेंगे तो किसको इंक्रीज करना है, फ्रंट को, फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट प्लस 1। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आशा करता है आपको क्यू का ये वीडियो समझ आया होगा, और समझ आया होगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।